I start with the best name of Allah. Assalamu alaikum students. Welcome to ME Foundation School. How are you students? I hope you all are fine. We are going to explain the weekly homework assignment 5. सबसे पहले जो फर्स्ट टास्क आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, रीडिंग के साथ आपको ट्रांसलेशन बताई जाएगी यूनिट 2 की। यूनिट 2 है द लाइब्रेरी। इसके बाद टास्क 2 है वर्ड्स मीनिंग। इसके बाद टास्क 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। टास्क 4 है मल्टीपल चॉइस। टास्क 5 है क्वेश्चन आंसर्स। टास्क 6 है राइटिंग टाइम, यानी राइटिंग पैराग्राफ। जी स्टूडेंट्स, हम अपना टास्क 1 स्टार्ट करते हैं रीडिंग। First of all, we are going to start reading Unit 2, The Library. This is your English book 3. जी स्टूडेंट्स, यूनिट 2 पेज नंबर 6 ओपन कीजिए। टॉपिक है द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को उर्दू में कुतुब खाना भी कहते हैं। लाइब्रेरी में बहुत सी मालूमाती बुक्स होती हैं। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हारिस इज़ अ न्यू बॉय। इस कहते हैं है को, आ एक, न्यू नया, बॉय लड़का। हारिस इज़ अ न्यू बॉय। हारिस नया लड़का है। नासिर मेक्स फ्रेंड विद हिम। मेक्स कहते हैं बनाने को, फ्रेंड्स दोस्त, विद साथ, हिम उसे। नासिर मेक्स फ्रेंड विद हिम। नासिर उसके साथ दोस्ती करता है। He takes हारिस टू द लाइब्रेरी। वो हारिस को लाइब्रेरी लेकर जाता है। एंड हेल्प हिम टू फिल इन द लाइब्रेरी कार्ड। हेल्प कहते हैं मदद करने को। फिल कहते हैं भरने को, कोई भी फॉर्म या कार्ड फिल करना, उसे उर्दू में कहते हैं भरना। He takes हारिस टू द लाइब्रेरी एंड हेल्प्स हिम टू फिल इन द लाइब्रेरी कार्ड। वो हारिस को लाइब्रेरी लेकर जाता है और उसकी मदद करता है लाइब्रेरी कार्ड फिल करने में। बच्चों, आपको बुक में ये लाइब्रेरी कार्ड नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम फिल करते हैं। नेम हारिस अहमद। फादर्स नेम राशिद अहमद। एज 8 years। क्लास 3। फेवरेट सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड साइंस। हॉबीज़ रीडिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके नीचे बच्चों से एक प्रॉमिस लिया गया है। वो प्रॉमिस क्या है देखते हैं। आई प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द बुक्स आई टेक फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रिटर्न देम ऑन टाइम।
मैं वादा करता हूँ जो किताबें मैं लाइब्रेरी से लूँगा इन्हें वक्त पर वापस करूँगा। अब आपको यहाँ पे मार्क किए हुए कुछ वर्ड्स भी नज़र आ रहे होंगे बच्चों। ये वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो हम वर्ड्स मीनिंग के तौर पर भी आपको बताएंगे। रीडिंग कंप्लीट हो जाए, हमारी बुक वर्क कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको वर्ड्स मीनिंग भी बताऊंगी। अब यहाँ पे राइटिंग टाइम में देखिए बच्चों, नीचे फिल इन द लाइब्रेरी कार्ड विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। अब आपको यहाँ पे लाइब्रेरी कार्ड दिया गया है जो बिल्कुल ब्लैंक है। आपको इसे फिल करना है बिल्कुल जैसे ऊपर लाइब्रेरी कार्ड फिल हुआ है, बिल्कुल इसी तरह सेम आपको नीचे अपना लाइब्रेरी कार्ड फिल करना है। ठीक है, उसी तरह नेम, फादर नेम, एज, क्लास, फेवरेट सब्जेक्ट आ जाएगा और हॉबीज़ क्या है आपकी वो आ जाएगी। जी आए स्टूडेंट, पेज नंबर 7 ओपन कीजिए। नासिर एंड हारिस रीड द लाइब्रेरी रूल्स एंड डिस्कस देम। रीड कहते हैं पढ़ने को, रूल्स असूल, डिस्कस कहते हैं बातचीत या बहस को। नासिर और हारिस लाइब्रेरी के असूल पढ़ते हैं और इनके बारे में आपस में बातचीत करते हैं। डू यू फॉलो दीज रूल्स व्हेन यू आर इन द लाइब्रेरी? आप इन असूलों पर अमल करते हैं जब आप लाइब्रेरी में होते हैं। लाइब्रेरी रूल्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स कैन बोरो बुक्स ओनली इन द लाइब्रेरी पीरियड। तलबा सिर्फ लाइब्रेरी पीरियड में ही किताबें ले सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन बोरो 2 बुक्स एट अ टाइम। तलबा एक वक्त में 2 किताबें ले सकते हैं। स्टूडेंट्स शुड नॉट राइट इन द बुक्स। तलबा को किताबों पर लिखना नहीं चाहिए। स्टूडेंट शुड नॉट टीयर पेजेस फ्रॉम द बुक्स। तलबा को किताबों से सफ़हात को नहीं फाड़ना चाहिए। स्टूडेंट्स कैन विजिट द लाइब्रेरी आफ्टर क्लासेस एंड ड्यूरिंग ब्रेक टाइम। तलबा क्लास के बाद और हाफ टाइम में के वक्त लाइब्रेरी का दौरा कर सकते हैं। लाइब्रेरी इज़ अ साइलेंट जोन। साइलेंट कहते हैं खामोशी। लाइब्रेरी इज़ अ साइलेंट जोन। लाइब्रेरी एक खामोश जोन है। प्लीज़ बी वेरी क्वाइट। बराए मेहरबानी खामोश रहें। नाउ नेक्स्ट रीडिंग। नासिर टेल्स हारिस हाउ टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स। हाउ कहते हैं कैसे, फाइंड तलाश करना, इंफॉर्मेशन मालूमात, अबाउट बारे में, एनिमल्स जानवर। नासिर टेल्स हारिस हाउ टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स। नासिर हारिस को जानवरों के बारे में मालूमात हासिल करने का तरीका बताता है। नासिर, सी वी कैन फाइंड द नेम ऑफ द बुक ऑन द कवर। Sometimes there is a picture that tells us something about the book. Find mean तलाश करना, name नाम, book किताब, sometime बाज़ औक़ात, picture तस्वीर, about बारे में। See, we can find the name of the book on the cover. Sometimes there is a picture that tells us something about the book. देखो हमें किताब का नाम सरे वर्क पर मिल सकता है। बाज़ औक़ात ऐसी तस्वीरें भी मिलती हैं जो हमें किताब के बारे में कुछ बताती हैं। हारिस, I need to find information about some animals
that do not live in Pakistan. Need कहते हैं ज़रूरत को, find तलाश करना, information मालूमात, about बारे में, some कुछ, animals जानवर, live कहते हैं रहने को, पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम. I need to find information about some animals that do not live in Pakistan. मुझे कुछ जानवरों के बारे में मालूमात तलाश करने की ज़रूरत है जो पाकिस्तान में नहीं रहते या नहीं पाए जाते. नासिर, we can ask the librarian to help us. हम लाइब्रेरियन से कहते हैं कि वो हमारी मदद करें. हारिस, दिस इज़ अ गुड बुक अबाउट एनिमल्स. ये बहुत अच्छी किताब है जानवरों के बारे में. लेट अस सी, आओ देखते हैं. हारिस, पिक अप द बुक. हारिस किताब उठाता है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एनिमल्स. डिफरेंट कहते हैं मुख्तलिफ को. हारिस किताब उठाता है. इसमें बहुत मालूमात हैं मुख्तलिफ जानवरों के बारे में. द एनिमल्स आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तमाम जानवरों की हरूफ तहज्जी के मुताबिक लिस्ट बनी हुई है. हारिस ओपन द बुक टू द सेक्शन बिगनिंग विद पी. ओपन कहते हैं खोलने को. हारिस पी के साथ शुरू होने वाले हिस्से से किताब खोलता है. पेज नंबर 8. हारिस और नासिर ने जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो पी से जो लिस्ट निकाली उसमें वो जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं उसमें 3 जानवर हैं जिनके बारे में उन्होंने मालूमात इकट्ठी की हैं और हमसे कुछ शेयर की हैं. तो आए हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से जानवर के बारे में मालूमात इकट्ठी की हैं. जी, नंबर 1 पांडा, नंबर 2 पेंगुइन, नंबर 3 पोलर बियर. तो आए देखते हैं एनिमल्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. मुख्तलिफ जगहों के जानवर. नंबर 1 पांडा. द जाइंट पांडा इज़ फाउंड इन चाइना. ये बड़ा पांडा चाइना में पाया जाता है. फाउंड कहते हैं पाया जाना. It is white with black patches on the eyes, ears and its body. उसके जिस्म, आँखों और कानों पर धब्बे होते हैं वाइट और ब्लैक कलर के. It likes to eat bamboo shoots. वो खाने में बम्बू शूट पसंद करता है. बम्बू शूट को उर्दू में बांस की कोंपल भी कहते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ पियर. ये रीछ की एक किस्म है. अब नेक्स्ट आपको पिक भी नज़र आ रही होगी. पेंगुइन. पेंगुइन आर ब्लैक एंड वाइट बर्ड्स. पेंगुइन काले और सफ़ेद कलर के परिंदे हैं. दे कैन नॉट फ्लाई. ये उड़ नहीं सकते. दे लीव ऑन लैंड. ये ज़मीन पर रहते हैं. एंड इन द ओशन और समंदरों में भी. दे ईट फिश. ये मछली खाते हैं. दे कैन बी फाउंड इन साउथ पोल. ये कहाँ पाए जाते हैं? साउथ पोल में पाए जाते हैं. साउथ पोल को उर्दू में जनूबी कुतुब भी कहते हैं. जी बच्चों, अब आपको पेज पर पोलर बियर की पिक नज़र आ रही होगी.
पोलर बियर कहते हैं बर्फानी रीछ को। पोलर बियर आर बिग, बर्फानी रीछ बड़ा होता है। वाइट बियर, इसका कलर सफ़ेद है। दे लिव नियर द आर्टिक ओशन, ये आर्टिक ओशन के करीब रहता है। दे हंट, वो शिकार करता है। एंड ईट सील्स, और सील खाता है। सील किसे कहते हैं? हम इसे उर्दू में पानी की बिल्ली भी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई। एंड नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 10। नाउ राइट अबाउट इट। अब आपने वहाँ पे 3 जानवरों के बारे में पढ़ा है। अब अपनी पसंद का कोई भी एक जानवर के बारे में आप यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशंस लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पांडा के बारे में लिखा है, तो आप पेंगुइन के बारे में भी लिख सकते हैं, पोलर बियर के बारे में भी लिख सकते हैं, पांडा के बारे में भी लिख सकते हैं, या अदर पी से स्टार्ट होने वाले किसी भी एनिमल के बारे में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। दिस इज़ अ पांडा, इट हैज़ आइज एंड ईयर्स, इट कलर इज़ वाइट एंड ब्लैक, it likes to eat bamboo shoot, it is found in China. Next, match the first part of each sentences to its correct ending. अब यहाँ पर जो आपको फर्स्ट नज़र आ रहा है, आपने उसको उसके सेंटेंस के साथ मिलाना है। जैसे नंबर 1, आ पांडा। अब यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इज़ वाइट, लाइक्स बम्बू शूट्स, कैन नॉट फ्लाई। अब पांडा को हमने किसके साथ मिलाना है? पांडा क्या शौक से खाता है? लाइक्स बम्बू शूट्स। पांडा को हमने मिला देना है लाइक्स बम्बू शूट्स के साथ। अब नंबर 2 है आप पेंगुइन, इज वाइट और कैन नॉट फ्लाई। अब पेंगुइन को हमने किसके साथ मिलाना है? पेंगुइन क्या नहीं कर सकता? उड़ नहीं सकता। तो हम पेंगुइन को मिलाएंगे कैन नॉट फ्लाई। अब रह गया आप पोलर बियर। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, इज़ वाइट। तो पोलर बियर वाइट होता है। आप पोलर बियर इज़ वाइट, इज़ वाइट के साथ हम इसे मिला देंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन और कैन नॉट। हमें ब्लैंक्स फिल करनी है कैन और कैन नॉट लगाकर। अ फिश कैन स्विम, मछली तैर सकती है। बट इट कैन नॉट रन, लेकिन वो चल नहीं सकती। अ हॉर्स कैन नॉट फ्लाई, घोड़ा उड़ नहीं सकता। बट इट कैन गैल्प, लेकिन वो सरपिट भागता है। नंबर 3, आ डॉग कैन बार्क, कुत्ता भौंकता है। बट इट कैन नॉट टॉक, लेकिन वो बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। एक्सरसाइज डी, राइट 2 sentences अबाउट योरसेल्फ। अब यहाँ पर आपको 2 sentences अपने बारे में लिखने हैं। हम क्या लिख सकते हैं? आई कैन रन फास्ट, हम तेज़ चल सकते हैं या तेज़ भाग सकते हैं। बट आई कैन नॉट फ्लाई, लेकिन हम उड़ नहीं सकते। नंबर 2, आई कैन राइड अ बाइसिकल, हम बाइसाइकिल चला सकते हैं। बट आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, लेकिन हम कार ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, इसलिए आप कार ड्राइव नहीं कर सकते। एक्सरसाइज ई,
लिस्ट ईच सेट ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। जैसे द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला आपको बता दिया गया है कि कैसे करना है। नंबर 1 है हैन, हेयर, हॉर्स। तो इन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कैसे लिखेंगे? एच तो तीनों में है, मगर हमने ये देखना है कि एच के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पहले क्या आएगा। ठीक है, ए हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का पहला वर्ड है, जिसका मतलब है कि हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है? हेयर। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ई आएगा, तो हम सेकंड में लिखेंगे हैन। फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बाद ओ आएगा, तो हम लिखेंगे हॉर्स। इसी तरह नंबर 2 देखें, आपको दिया हुआ है बियर, बैट, बर्ड। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पहले आएगा बैट, फिर बियर, फिर बर्ड। पेज नंबर 11। इस तरह नंबर 3 है लॉइन, लिपर्ड, लैम्ब। सबसे पहले लैम्ब, फिर लिपर्ड, फिर लॉइन। फिर नंबर 4 में है चीता, कैमल, क्रो। पहले कैमल, चीता, देन क्रो। ये स्टूडेंट, यहाँ पर आपका बुक वर्क भी कंप्लीट हुआ। अब हम अपने टास्क 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं। आपको टास्क 2 में वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने अपनी कॉपी का टाइटल पेज बनाना है। यूनिट 2 लिखें। टॉपिक 1 द लाइब्रेरी, फिर टॉपिक 2 एनिमल्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फिर इंडेक्स आता है। ये जो पहले आपको नज़र आ रहा है बैक टू स्कूल, ये हम पिछले असाइनमेंट में पढ़ चुके हैं और उम्मीद है आपने ये काम भी कर लिया होगा। फिर यूनिट 2 की आप हेडिंग देंगे और द लाइब्रेरी की हेडिंग देंगे, एनिमल्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस की हेडिंग देंगे। फिर देन हम अपने वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 लिखेंगे द लाइब्रेरी, वर्ड्स मीनिंग फ्रेंड, दोस्त, रूल, असूल, क्लास, जमात, सब्जेक्ट, मजमून, स्टूडेंट, तालिब इल्म, इंफॉर्मेशन, मालूमात, पिक्चर, तस्वीर, न्यू, नया, रिटर्न, वापस, प्रॉमिस, वादा करना, टेक केयर, ख्याल रखना, साइलेंट, खामोशी। अब आए अपने टास्क 3 की तरफ। टास्क 3 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं स्टूडेंट्स। आपको ये किस तरह लिखनी है अपनी कॉपी में, आइए देखते हैं। आपने ब्लू कलर से फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग डालनी है और अंडरलाइन वर्ड्स को, जो आपकी ब्लैंक हैं, उसको भी ब्लू कलर से ही लिखना है। बाकी आपने पेंसिल यूज़ करनी है। नंबर 1 दी गई है आपको, हारिस इज़ अ न्यू बॉय इन क्लास। नंबर 2, लाइब्रेरी इज़ अ साइलेंट जोन। Number 3, Nasir and Haris read the library rules. Number 4, I promise to take care of the books. Number 5, my favorite hobby is reading books. अब आए अपने टास्क 4 की तरफ। इसमें मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं स्टूडेंट्स। मल्टीपल चॉइस भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसी तरह ब्लू कलर से आपको मल्टीपल चॉइस की हेडिंग देनी है और फिर आपको मल्टीपल चॉइस 5 के 5 अपनी कॉपी में इस तरह उतारने हैं जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और आपको ये असाइनमेंट मिल भी चुका है। अब आप टास्क 5 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं।
आपको जो अपनी कॉपी में करने हैं, कॉपी में कैसे करने हैं, लेट्स सी। आपने क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालनी है। ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखना है, हु इज़ हारिस। आंसर इज हारिस इज अ न्यू बॉय इन क्लास। Question 2. What is in the library? Answer is many books. Question number 3 is, when do students visit in the library? After classes and during break time. Question 4. How does the library zone? Answer is, library is a silent zone. Question number 5. Write the main rules for enter in the library. Answer is, students should be keep quiet in the library. अब आते हैं हम अपने लास्ट टास्क की तरफ, जो है टास्क नंबर 6। राइटिंग टाइम है स्टूडेंट्स। इसमें आपको राइटिंग पैराग्राफ करनी है। पेज नंबर 8 पर आपको राइटिंग पैराग्राफ करनी है, और जो भी पैराग्राफ आप पेज नंबर 8 से करेंगे उसका तर्जुमा भी तहरीर करेंगे। उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पूरा असाइनमेंट समझ में आ गया होगा, और आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कॉपी में करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, अपने अम्मी अब्बू का कहना मानना है, ठीक है, और वक्त पर काम करना है, काम बहुत साफ़ सुथरा करना है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।